नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पेरिस में चल रहे ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलाया है। हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है, जिस पर पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई दी है। जब मनु भाकर से उनकी जीत के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे गीता का पाठ पढ़ती थी और जब खेल के दौरान वो दबाव में थी तो उन्हें गीता के ही श्लोक याद आए हैं। हरियाणा की बेटी मनु भाकर के घर फरीदाबाद में परिजनों ने पदक जीतने पर खुशियां भी मनाई। परिवारजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी मेडल जीतने पर मनु भाकर और उनके परिजनों को बधाई दी है। मेरी सोसाइटी में सभी लोगों ने मिल करके हमारा एक छोटा सा थिएटर है, वहाँ पे मनु को लाइव देखा है। बट उन्होंने कहा कि आप आ रहे हैं कि मैं 2 दिन से अपने फोन को उठा ही नहीं रही हूँ। मैंने अपना फोन रख रखा साइड में कि मुझे अभी 2 दिन बिल्कुल चुप रहना, बात नहीं करनी है किसी से भी। और कोई बुरा ना माने इस चीज का, क्योंकि माँ हूँ, मैं मनु के साथ रही हूँ, तो मैं पल पल को, हर एक पल मनु का मैं जानती हूँ कि मतलब कि मुझे उसके लिए क्या करना है। तो मैं, आप लोगों ने शायद कभी भी मनु के पीछे बैठे हुए मुझे देखा नहीं है। जब भी मनु के मैच होते हैं तो मैं या तो मोबाइल में या मैं अपनी नोटबुक में कुछ न कुछ लिखने लग जाती हूँ। तो ये मेरा जरिया है मेरी हिम्मत बढ़ाने का। मेरे अंदर जितने भी विचार, कुछ भी भाव आते हैं, मेरी सोसाइटी में सभी लोगों ने मिल करके हमारा एक छोटा सा थिएटर है, वहाँ पे मनु को लाइव देखा है। बट उन्होंने कहा कि आप आ रहे हैं कि मैं 2 दिन से अपने फोन को उठा ही नहीं रही हूँ। मैंने अपना फोन रख रखा साइड में कि मुझे अभी 2 दिन बिल्कुल चुप रहना, बात नहीं करनी है किसी से भी। और कोई बुरा ना माने इस चीज का, क्योंकि माँ हूँ, मैं मनु के साथ रही हूँ, तो मैं पल पल को, हर एक पल मनु का मैं जानती हूँ कि मतलब कि मुझे उसके लिए क्या करना है। तो मैं, आप लोगों ने शायद कभी भी मनु के पीछे बैठे हुए मुझे देखा नहीं है। जब भी मनु के मैच होते हैं तो मैं या तो मोबाइल में या मैं अपनी नोटबुक में कुछ न कुछ लिखने लग जाती हूँ। तो ये मेरा जरिया है मेरी हिम्मत बढ़ाने का। मेरे अंदर जितने भी विचार, कुछ भी भाव आते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रोहतक जिले के हथकरघा उद्योग का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की तारीफ की है और साथ ही पीएम ने कहा कि रोहतक की 250 से भी अधिक महिलाएं उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर समृद्धि की ओर बढ़ी हैं। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासिल की है। हरियाणा के रोहतक जिले की 250 से ज्यादा महिलाओं के जीवन में समृद्धि के रंग भर दिए हैं। हथकरघा उद्योग से जुड़ी ये महिलाएं पहले छोटी छोटी दुकानें और छोटे मोटे काम कर गुजारा करती थी, लेकिन हर किसी में आगे बढ़ने की इच्छा तो होती ही होती है। इसलिए इन्होंने उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने का फैसला किया और इस ग्रुप से जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासिल की। कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली ये महिलाएं आज लाखों रुपये कमा रही है। इनके बनाए बेड कवर, साड़ियां और दुपट्टों की बाजार में भारी मांग है। साथियों, रोहतक की इन महिलाओं की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में कारीगर हैंडलूम को लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। मैं ये ऑडियो इसलिए मैंने आपको सुनवाई है कि आजकल भूपेंद्र हुड्डा जी एक बात कहते हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिसाब मांगेंगे। मैं अब अपनी बात को शुरुआत करता हूं। 26 अक्टूबर 2014 को पहली बार हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। सरकार बनते ही कांग्रेस के लूट तंत्र, कांग्रेस के भाई भतीजावाद, कांग्रेस के अक्षित्रवाद, कांग्रेस के जातिवाद और कांग्रेस के लूट तंत्र के ऊपर जैसे ही चोट की और हरियाणा में एक पारदर्शी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ शुरू हुई,
तो केवल मात्र 1.5 साल के अंदर कांग्रेस के लोग तिलमिला गए और हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया कि हरियाणा प्रदेश में जगह जगह के ऊपर आगजनी हुई। अब भूपेंद्र हुड्डा जी कहते कि हम हिसाब मांगेंगे। मैं हिसाब की बात कर रहा हूं। मैं रोहतक से शुरू करता हूं, जहां से भूपेंद्र हुड्डा जी रहते हैं, जहां पर उनका निवास है, जहां वो पैदा हुए, पढ़े बढ़े। हरियाणा के वित्त मंत्री थे उस समय कैप्टन अभिमन्यु। उनके घर को पूरी तरह से जला के राख किया गया और तमाम घर के थे वो भी उस समय घर के अंदर थे। किन परिस्थितियों में कैसे वो बाहर निकले, सारा हरियाणा प्रदेश इस बात को जानता है। वहीं पर सबसे बड़ा शोरूम रोहतक में जगमोहन मित्तल, जिनका मारुति सुजुकी का शोरूम है, उसके अंदर 18 फरवरी को उन्होंने नेक्सा शोरूम का उद्घाटन किया और 20 फरवरी को उसको पूरी तरह से जला दिया गया, आग की भेंट चढ़ा दिया। हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने, उनको उस समय 3 करोड़ 21 लाख रुपए मुआवजा दिया। जितनी यार्ड में कारें खड़ी थी, 295 गाड़ियों को या तो जला दिया या तोड़ दिया गया। जो इंश्योरेंस से उनको मिला, उसके अतिरिक्त जितनी मदद उनको चाहिए थी, उस समय की हमारी सरकार ने 82 लाख रुपया जगमोहन एंड कंपनी को मुआवजा दिया। ये एक कंपनी का मामला है। दूसरी कंपनी थी हुंडई की, डॉक्टर राकेश जैन की। पूरे शोरूम को आग की भेंट चढ़ा दिया गया। उसका पूरा मुआवजा तत्कालीन मनोहर सरकार ने उनको दिया। उसके बाद थी अमित बुधवार की शेवरलेट की कंपनी, उसको आग की भेंट चढ़ा दिया गया। उसका सारा मुआवजा हमारी सरकार ने दिया। रोहतक के अंदर सबसे बड़ी मशहूर एक गुलाब रेवड़ी के नाम से जानी जाती है दुकान, उसको पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ा दिया गया। 4 से 5 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसका पूरा मुआवजा हमारी सरकार ने उस समय दिया। गोहाना के अंदर पूरे शहर के अंदर आगजनी की गई। वाल्मीकियों का एक लड़का था विक्रम सन ऑफ अशोक, उसको कांग्रेस के गुंडों ने सरेआम बाजार में उनकी कॉलोनी में जाके पीटा। हमारी सरकार ने उस परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया। उसकी धर्मपत्नी को सरकार में नौकरी दी। विकास जैन का था सागर विलास, पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ा दिया। 52 लाख रुपया हमारी सरकार ने उसको मुआवजा दिया। मुकेश पुस्तक भंडार था, पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ा दिया। 50 लाख रुपया हमारी सरकार ने उसको मुआवजा दिया। मुकेश शर्मा का रेडीमेड शोरूम था, पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ा दिया गया। 1 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने उसको मुआवजा दिया। विरमानी ग्रुप की 11 मशीनों के ऊपर नुकसान हुआ, 25 लाख रुपया उसको मुआवजा दिया गया। ये मैं भूपेंद्र हुड्डा जी हिसाब की बात कर रहे हैं। झज्जर के अंदर एक कॉलोनी है जिसका नाम है छावनी मोहल्ला। छावनी मोहल्ले में 2 ही समाजों के घर हैं, या तो सैनी समाज के हैं या कुमार समाज के घर हैं। कांग्रेस के गुंडों की भीड़ वहां पर आई, पूरी कॉलोनी के ऊपर हमला किया गया और वहां पर घर के अंदर घुस के 2 बेकसूर नौजवान, एक का नाम श्यामलाल पुत्र देवीराम सैनी, दूसरे का नाम कृष्ण पुत्र बख्तावर सैनी, और अन्य जो कुम्हारों के घर थे उनको आग की भेंट चढ़ाया गया। हमारी सरकार ने इन दोनों युवकों के परिवारों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोरी फरीदाबाद दौरे पर हैं और इस दौरान मोहनलाल बड़ोरी ने पूर्व विधायक और साथ ही वरिष्ठ बीजेपी नेता टेकचंद शर्मा के कार्यालय पर शिरकत की है। और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा के कार्यालय पर स्थित कार्यकर्ताओं ने और पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोरी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मोहनलाल बड़ोरी ने यह भी कहा कि टेकचंद शर्मा बीजेपी में एक बड़ा कद रखते हैं और आने वाले समय में पतला के अंदर कमल खिलाने का काम करेंगे। मोहनलाल बड़ोरी ने कहा कि देश के हर वर्ग का
ध्यान इस केंद्र के बजट पे रखा गया है। तो वहीं मोहनलाल बरोड़ी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग हरियाणा में अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना कभी साकार नहीं होगा। गुरुदक्ष प्रजापति महाराज जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जब से प्रदेश की सत्ता में बीजेपी आई है, वो लगातार दलित और पिछड़ों के आरक्षण और अधिकारों पर अंकुश लगा रही है, क्योंकि ये पार्टी पूरी तरह से एससी और ओबीसी विरोधी मानसिकता से पीड़ित है। और यही वजह है कि बीजेपी निजीकरण और कौशल निगम के जरिए पक्की सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है। इस मौके पर हुड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस और पिछड़ा समाज एक दूसरे के पूरक हैं। ये वर्ग जब भी कांग्रेस से दूर होता है, तभी कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म करने के लिए क्रीमी लेयर को 8 लाख से घटाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया। साथ ही इसमें कृषि और वेतन की आय को भी जोड़ दिया गया है। जो दलित और पिछड़ों के, किसान के, मजदूर की, गरीब की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जो अमीरों की पार्टी है, जो पूंजीपतियों की पार्टी है, अदानी अंबानी की पार्टी है, उनका गरीब लोगों से, गरीब दलित या पिछड़े लोगों से इस पार्टी का कभी भी कोई संबंध नहीं रहा है। इनकी नीतियां हमेशा उन्हीं अरबपति खरीदपतियों के लिए बनती रही है। इन्होंने हमेशा गरीब का शोषण किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर आदरणीय हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, और आपकी बुराई ऐसे महान व्यक्ति कभी भी समाज में पैदा होते हैं जो समाज को रास्ता दिखा देते हैं। उनका दिखाने का रास्ता आज पूरा समाज उनसे प्रेरणा लेता है, जो कि आज जयंती है, आप लोग उनकी जयंती का अवसर है। आप लोग इकट्ठे से दिखाई करें। इस बात की मैं जितने भी साथियों ने इसमें काम किया, कुमार जी है, भाई हमारे बेला जी है, और भी साथी है, तो मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। तो ये बात सिद्ध हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं मनु की ताई जी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ जो देश के लिए मेडल लेके आई मेरी बेटी, और आगे 2 मैचों में गोल्ड लाएगी, पक्का गोल्ड आएगी। खेल दिखाया है, उससे उम्मीद है कि मेडल आए? जी, गोल्ड की उम्मीद है। गोल्ड की उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे मनु के लिए? व्यवहार किस तरह का? क्या व्यवहार किस तरह का था मनु का? व्यवहार बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है और काफी दिनों से इस मेडल की आस थी हमें। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में भी 3 मेडल की आस थी और अब की बार हमारी आस ये पूर्ण हो जाएगी और आने वाले जो 2 मेडल हैं वो गोल्ड में बदल जाएंगे। किस तरह का खुशी का माहौल है परिवार में? बहुत ज्यादा। आप देख रहे हो कि कितनी देर हो गई, लगभग 1 घंटे से कितने फोन आ रहे हैं, सारे साथियों के फोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित एक मीटिंग की गई, जहां पर नीति आयोग की बैठक में से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बाहर आ गई हैं और आरोप लगाए कि विपक्ष की एकमात्र प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें भाषण के दौरान रोक दिया गया है। इस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि वित्त मंत्री का बयान आ गया है, वो अपनी बात पूरी कर चुकी थी और बाहर आकर वो केवल राजनीति ही कर रही हैं। देखिए, वो प्रचार करने आई है, अच्छी बात है। सभी को प्रजातंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी पार्टियां चलाने का अधिकार है। परंतु मुझको ये अच्छा लगा कि वो दिल्ली का और पंजाब का उदाहरण दे रही है। दिल्ली में जाकर तो देखो क्या बुरा हाल इन लोगों ने किया है दिल्ली का, और वही स्थिति पंजाब की है। किसी व्यक्ति से पूछ कर देखो। और दिल्ली की जनता ने इसीलिए लोकसभा की सभी सीटों पर, इनकी सरकार होते हुए वहां पर सभी सीटों पर हराकर ये संदेश दिया है
ये आम आदमी पार्टी का दिल्ली में दिवाला। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जिसको लेकर चुनावी सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं। हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा 31 जुलाई को शाहबाद के शहीद ऊधम सिंह मेमोरियल हॉल पहुंचेगी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की तैयारियों के आगमन को लेकर शाहबाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कांग्रेस के युवा नेता कंवरपाल और साथ ही सुखरामपाल ने भी शाहबाद हलके के सरपंचों के साथ में बैठक की है। कार्यक्रम को लेकर सभी की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। मीडिया साथियों का ये आप सब यहाँ पे पहुंचे, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूँ जितने भी शाहबाद हल्का के यहाँ पे सरपंच आए और ब्लॉक से मेंबर आए, इनका भी मैं सबका स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये आज मीटिंग 31 तारीख को लेकर के थी। 31 तारीख को हमारे हरियाणा के अपना सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी शाहबाद आ रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से ही आज कि हर विधानसभा में उन्होंने जाने का काम करना है और 31 तारीख को उसी प्रकार से हमारे शाहबाद के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है, देखिए 31 तारीख को जो माननीय हमारे सांसद हैं, युवाओं की आवाज, किसानों की, मजदूरों की आवाज भाई दीपेंद्र हुड्डा जी शाहबाद में पहुंच रहे हैं लगभग 3 बजे। वो सबसे पहले जो है शहीद ऊधम सिंह स्मारक में आएंगे। वहां पर माल्यार्पण करने के उपरांत जो है वो शहीद ऊधम सिंह स्मारक में जो हॉल है वहां पर आए हुए सभी साथ मैं अपना 31 तारीख को शाहबाद की पावन धरा पर माननीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करते हैं, सभी सरपंच और सभी उसका आने पर। और मैं मीडिया के माध्यम से अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।